सबको पता है कि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है और ब्लड मैन टू मैन ही दिया जा सकता है। और हमारी संस्था आर्यवर्त द लाइफ सेवर्स पिछले 13 साल से ब्लड की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए काम कर रही है। पिछले 13 साल में हम लोगों ने 26 ब्लड डोनेशन कैंप अभी तक किए हुए हैं। पर जिस तरह रेगुलर ब्लड की डिमांड्स हमारे पास आती हैं, तो मैंने इसके लिए आरटीआई किया था। उस आरटीआई का जवाब मेरे पास आया है और इस आरटीआई को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस आरटीआई को शेयर करने का मेरा जरा भी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है कि लोग ब्लड डोनेट ना करें। मैं आज भी सबसे अपील करता हूं कि अपने घर से बाहर निकलिए और हर घर में से एक लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करिए। दोस्तों, अहमदाबाद से मेरे पास जो भी इंक्वायरीज आती हैं, मैं कहना चाहता हूं अहमदाबाद में रहने वाले वो लोग जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ती है और मुझे कॉल करते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप लोग 5 यूनिट डोनेट नहीं कर पा रहे हैं ना, 5 यूनिट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पहले प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वही डोनेट करें। मैं ऐसे कॉल्स रिसीव करता हूं कि मेरी मम्मी को ब्लड की जरूरत है, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। अरे मतलब ऐसे कैसे बेटे हो आप कि आप खुद अपनी मम्मी के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हो? अहमदाबाद में रह रहे हो, आपकी शादी है, आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो आप 500 लोगों को बुला रहे हैं, हजार लिस्ट बनानी पड़ रही है आपको, किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। कोरोना के टाइम पे 50 लोग जब अलाउ किए गए थे तो लोग बहुत टेंशन में थे कि किन 50 लोगों को बुलाया जाए शादी में। और जब उनके घर में ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, तो वो लोग दूसरों को पकड़ते हैं। उन 50 में से शायद किसी को फोन भी ना करते हो, पर ऐसे संस्थाओं को फोन करते हैं। दोस्तों, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं रूड हो रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, पर अगर हम, जैसा हमेशा कहता आया हूं कि हम लोग खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। अहमदाबाद ऐसा सिटी है जहां पे बाहर से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं, उनका यहाँ कोई नहीं होता, तो हमको पहले ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जिनका कोई नहीं है। पर अगर आप लोग खुद ट्राई करे बिना, थोड़ा भी ट्राई नहीं कर रहे हैं आप लोग कि डायरेक्ट किसी जो रेगुलर डोनेट कर रहा है उसको फोन कर दिया, या फिर जो संस्था है उनको फोन कर दिया, और आप खुद ही डोनेट नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली वालों को नहीं बोल रहे हैं, तो फिर ये आपको सोचना चाहिए कि कोई संस्था या ऐसे रेगुलर डोनर ही आपकी कब तक मदद करेंगे। चलिए मैं आता हूँ आरटीआई पे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो अहमदाबाद के हैं, ऐसे 9 हॉस्पिटल्स पे मैंने ये आरटीआई किया है कि ब्लड की जरूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड कहां से उपलब्ध हो। चलो मैं मानता हूं इसका मैं कॉपी एक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ब्लड की जरूरत पड़ने पर कई लोगों को जैसे ब्लड नहीं मिलता है, तो मैंने उसके रिलेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सवाल पूछे। पहले तो टाइमिंग का पूछा है कि उनका टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग का इतना इंपॉर्टेंट जो भी है आप आरटीआई की कॉपी कमेंट बॉक्स में से देख सकते हैं। फिर मैंने पूछा है आपकी हॉस्पिटल में जो भी मरीज इलाज करवा रहा है, तो उसको अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो उस ब्लड को अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। सिविल किडनी हॉस्पिटल, इन लोगों ने मुझे लिख के क्या इनका आंसर क्या है वो बताता हूं मैं आपको। यहां हॉस्पिटल में जो भी मरीज अपना इलाज करवा रहा है, उसको अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो उस ब्लड को पूरा उसको मिले, उसकी जिम्मेदारी पूरी हॉस्पिटल की होती है। बहुत बार ऐसे मुझे सुनने मिल रहा था कि कहीं आपको डॉक्टर्स परेशान कर रहे हैं या अस्पताल का कोई स्टाफ परेशान कर रहा है ब्लड के लिए, तो उसके लिए भी मैंने सवाल किए। आइए दूसरा सवाल भी पूछता हूं कि आपके हॉस्पिटल में दाखिल हुए मरीज को अगर कोई मरीज दाखिल है, उसके पास ब्लड डोनर नहीं है, तो ऐसे समय में क्या रक्तदाता न मिलने पर सारी जिम्मेदारी मरीज की होगी ब्लड की या फिर हॉस्पिटल की होगी? तो उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए प्रत्येक मरीज को रक्त की जरूरत पड़ने पर रक्त उनको मिले, उनको उपलब्ध हो, इसकी सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की रहती है। और इसके लिए हम लोग पेशेंट के सगे संबंधियों को एक नम्र विनंती करते हैं। मतलब वो सिर्फ आपसे आग्रह कर सकते हैं, वो आपको धमका नहीं सकते। जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे हमको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमको डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए भी लिखा हुआ है कि जो हॉस्पिटल में जब तक ब्लड ना मिले तब तक क्या दर्दी को डिस्चार्ज नहीं दिया जाता। तो उन्होंने लिखा है नहीं, हम ऐसा कोई फोर्स नहीं करते, हम तुरंत दर्दी को ब्लड के लिए उनका डिस्चार्ज नहीं रोका जाता है। और फिर दूसरी चीज है
कि मैंने 2022 का इनसे डेटा लिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सबको सुनने जैसी है कि 2022 से आज के दिन तक सिविल किडनी हॉस्पिटल में कितने ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ी है और कितनी उनको वॉलंटरली मिली है और कितनी मरीज के सगे संबंधियों ने अरेंज करवाई है। तो सुनिए दोस्त, एक साल में 17,041 ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ी है। सोच रहे कितना बड़ा आंकड़ा है, सिर्फ एक हॉस्पिटल का 17,041 ब्लड यूनिट की उनको जरूरत पड़ी है और उसमें से उन्होंने 6,249 ब्लड मरीजों के सगे संबंधियों ने दिए हैं और उनके द्वारा 1,617 ब्लड बैंक रक्तदान कैंप से जो वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं उससे आई है। तो दोस्तों 17,000 यूनिट सिर्फ एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाला भी क्या करेगा अगर आप लोग, ये तो मैंने दिया है आप लोगों को, जब कोई मिल ही नहीं रहा है तब आप उनको ये बात कर सकते हैं कि भैया ये जिम्मेदारी आपकी है, पर ये जिम्मेदारी उनकी है पर उनसे ज्यादा अपनी है, अपना मरीज है। और मैंने पहले जैसे कहा कि ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, तो प्लीज फिर से मैं हाथ जोड़ के सारे अहमदाबाद वालों से कहूंगा कि अगर 4-5 यूनिट, क्योंकि दोस्तों अगर मैं करवा दे रहा हूं तो मतलब कोई साइकिल बनी रहा है, ये वही लोग हैं जो रेगुलर डोनर हैं, कोई नया डोनर ऐड नहीं हो रहा है इसमें। अगर आप ये कदम नहीं उठाएंगे आपके जरूरत पड़ने पर, या फिर आपके जरूरत पड़ने पर आप खुद डोनेट नहीं करेंगे, आपकी मम्मी को जरूरत है, आपके भाई को जरूरत है, आप डोनेट नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों से या किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग कि हम लोग डोनेट करें। ये आरटीआई की कॉपी है, अगर आपको लग रहा है अहमदाबाद में है आप कि भाई हमको ब्लड डोनर कहीं से मिल ही नहीं रहा है और हमको ब्लड की जरूरत है, तो आप सिविल किडनी हॉस्पिटल में जाके इस कॉपी से बात कर सकते हैं और अपना ब्लड अरेंज करा सकते हैं। आर्यवर्त जिम्मेदारी ऐसे लोगों की लेता है जो रेगुलर डोनर है, जो जरूरत पड़ने पर डोनेट कर सकते हैं, या फिर जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। जो हमसे हम हर इंक्वायरी पूरी नहीं करते, हम वो चीज को नहीं मान रहे, पर इतनी सारी इंक्वायरी हम लोग कैसे पूरी कर पाएंगे, पर हम अपना 100% देते हैं। और फिर जब कोई आता है ना कि मेरा अहमदाबाद से ही हूँ और मेरा कोई यहाँ पे एडमिट है और 2 यूनिट की जरूरत है, 1 यूनिट की जरूरत है, मैं पूछता हूँ भैया आपने दिया, तो बोले नहीं मैंने तो नहीं दिया। ऐसे मतलब क्यों नहीं दिया, मम्मी मना करती है। दोस्तों गलत काम करने जाते हो तो मम्मी से पूछ के जाते हो क्या? तो अच्छा काम करने जा रहे हो तो फिर क्या शर्माना, आपके एक ब्लड यूनिट से 3-4 जानें बचती हैं और कुछ नहीं होता। मैंने अभी तक 25 बार डोनेट किया है। ऐसे लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने 170 बार डोनेट किया है और वो एकदम हेल्दी है। आज उनकी एज 50 साल की है पर वो आप अपने से यंग लगते हैं। तो बस 9 हॉस्पिटल की जानकारी है, उसमें से एक की मेरे पास आ चुकी है, बाकी दूसरी आएंगी तो मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग जब भी ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड डोनेट करिए।